प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं और उनकी जो उनको मुखौटा बनाने की कोशिश है, उस कोशिश को वो नकारें। नंबर 1। मैं दूसरी बात भी कह देता हूँ, फिर पूछ लीजिए। कांग्रेस गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर से अपने आप को गांधी जी द्वारा स्थापित रचनात्मक मूल्यों के साथ संबद्ध कर रही है। और जो गांधी जी ने कहा था कि गांव चलो, गरीब के पास चलो, दलित के पास चलो, उसके लिए हमने राज्य में एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। पार्टी के सभी नेतागण दो तारीख को गांव में प्रवास करेंगे, सफाई के कार्यक्रम में भाग लेंगे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करेंगे, वाल्मीकि बस्तियों में जहां जाएंगे वहां के वृद्ध वाल्मीकि जनों को का सम्मान करेंगे, सहभोज आयोजित किए जाएंगे और गांव वासियों से और विशेष तौर पर युवाओं और महिलाओं से संवाद किया जाएगा। पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के निर्माण के लिए भी लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। और हमने ये भी आपस में परामर्श किया है कि हम इस पहल को आगे भी जारी रखें, क्योंकि गांधी के मूल्य या आज़ादी के मूल्य या रचनात्मक राजनीति के मूल्य कोई एक दिन दो दिन के लिए नहीं है, बल्कि शाश्वत हैं। इसलिए हम और हमारे नेतागण अपने आचरण में इनको समावेशित करेंगे और हम हर महीने एक दिन गांव में बिताएंगे और लोगों से सीधा संवाद, ग्रामीण लोगों से सीधा संवाद बनाएंगे। अब आप एक सवाल एक एक करके कहना है, बीजेपी प्रभारी ने आवाज उठाया, बीजेपी प्रभारी शरद कुमार ने आवाज उठाया कि पंजाब में धराशायी करने में आपकी भूमिका अधिक रही है। पंजाब सरकार को गिराने में भूमिका आपकी ज्यादा रही है। क्या? पंजाब सरकार को गिराने में आपकी भूमिका अधिक रही है सर। पंजाब में भाजपा किस मुगालते में है या अपना कोई उनके मन में ऐसा भ्रम है, ऐसा पाप करने जा रहे हैं कि सरकार गिराने का भाजपा, तो मैं उनको वार्न करना चाहता हूं। वहां श्री चन्नी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ है और बहुत अच्छे कदम उठा रही है। अभी अभी उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का, जिसमें एक्सचेकर पर भार आया है, लोगों के बिजली के पुराने बिल माफ़ किए हैं और जिनके कनेक्शन कट गए थे उनको रेस्टोर किया है। और आज या कल आपको फिर से एक खुशखबरी मिलेगी जिसमें 300 यूनिट तक बिजली सब नागरिकों के लिए, सब परिवारों के लिए फ्री की जाएगी।
और उसके बाद जो बालू पर नियंत्रण है पंजाब के सरकार का, उसको हटाया जाएगा ताकि सस्ता बालू लोगों को अपने घर बनाने और निर्माण कार्यों के लिए मिल सके। और बरगाड़ी और ड्रग जैसे मुद्दों पर हम अगले 15-20 दिन के अंदर बहुत ठोस कदम उठाएंगे। और तो इसलिए श्री चैनी पूरी कमांड के साथ सरकार का संचालन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत सदन में है, इसलिए भाजपा जो है पूरी कल्पना में न जाए। जी, बार बार प्रेस में ये बयान आ रहे हैं कि ह्यूमिलेशन, और भाजपा के कुछ शीर्ष नेता भी इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सीधे संबंधित है इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी से, क्योंकि मैं खुद 73 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं नहीं समझता कि मेरे सामने जो घटनाक्रम हुआ है उसमें किसी तरीके से भी श्री अमरेंद्र सिंह जी के मान सम्मान में कोई कमी रखी गई है। और जो कुछ किया गया है वो एक प्रकार से उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए और पंजाब में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया। एक सेकंड, वो आपने कांग्रेस जब की बात शुरू की, ये बदलाव किया पंजाब में, ऐसा क्या कारण है कि जो नाराज होकर पर छोड़ रहे हैं? भावुकता में कभी कभी लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं, कदम उठा देते हैं, और कुछ मामलों में श्री सिद्धू जी की भावनाएं से हम अवगत हैं। और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें पंजाब को लेकर के जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करते हुए दिखाई दे रहे। और मैं समझता हूं कि चीज़ों को समझा है और उनकी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है और वो बातचीत आगे बढ़ेगी। और स्थानीय स्तर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब में ही पंजाब कांग्रेस इस मामले का समाधान निकाले। देखिए, जब बातचीत हुई है तो कुछ बातें आगे बढ़ी हैं और जब वो किसी कंक्लूजन पर आ जाएंगे